हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। साथ के साथ में मैं आपको वोकैब के बारे में अच्छे से बताऊंगा और ग्रामर के रूल को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। साथ के साथ में मैं आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। इससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, साथ के साथ में आप अच्छे से पढ़ना भी सीख जाओगे। कहानी का टाइटल है द ब्लू जैकल, यानी कि नीला सियार। ए जैकल यानी एक सियार, नेम्ड जिसका नाम था, क्या था, चंद्रक, लिव्ड रहता था इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। किसकी सेकंड फॉर्म है? लीव की। और पास्ट सिंपल का टेंस हो गया। देखो वर्ब की जो भी सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा पास्ट सिंपल में होती है, तो मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, अभी मैंने आपको एक बार बता दिया है। वन डे, एक दिन, ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। देखो ही प्रोनाउन है, किसके लिए यूज किया गया है? इसको चंद्रक के लिए। और ही प्रोनाउन का यूज कब करते हैं हम? जब कोई नाउन कैसी हो, सिंगुलर हो, साथ के साथ में किसका सेंस दे, वो मेल होने का सेंस दे, तब हम ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। वट, लेकिन, अनेबल यानी कि वह असक्षम रहा, टू फाइंड ढूंढने में, फूड यानी कि भोजन, इन द फॉरेस्ट कहां पर? जंगल में। ही वेंचर्ड यानी कि उसने साहस दिखाया, वेंचर्ड का मतलब होता है साहस दिखाना, उसने साहस दिखाया आउट ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल से बाहर निकलने का। एंड रीच्ड और वह पहुंचा ए नियर बाई टाउन, पास के कस्बे में। होपिंग आशा करते हुए, टू गेट समथिंग कि उसको कुछ मिल जाएगा, टू ईट खाने के लिए। देखो टू प्रपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म का। देखो यहाँ पर टू फाइंड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर देखो टू ईट ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बाकी सभी प्रपोजिशन के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। देखो ऑन द वे यानी रास्ते पर ही या फिर रास्ते में ही, एक ग्रुप ऑफ मंग्रेल्स यानी आवारा कुत्तों के एक समूह ने, सॉ हिम उसको देखा। देखो ये सी की सेकंड फॉर्म है। एंड बिगेन चेजिंग हिम और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बिगेन, ये बिगेन की सेकंड फॉर्म है, बिगन। दे लुक्ड फेरोसियस, वो बहुत भयानक दिख रहे थे। देखो इसको लुक्ड नहीं बोला जाता है, लुक्ड बोला जाता है, लू के और टे। दे लुक्ड फेरोसियस, वो बहुत भयानक दिख रहे थे, फेरोसियस होता है भयानक। एंड रन वेरी फास्ट और बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। ये देखो आर यू एन की सेकंड फॉर्म है और ये एल डबल ओ के लुक की सेकंड फॉर्म है। देखो दे क्या है यहाँ पर? दे एक प्रोनाउन है और दे का यूज कब करते हैं हम? जब चाहे कोई फीमेल हो या फिर मेल हो, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, लेकिन कैसा हो? प्लूरल हो, तब हम दे प्रोनाउन का यूज करते हैं। और इसको किसके लिए यूज किया गया है? मंग्रेल्स के लिए, यानी कि कुत्तों का झुंड। ये होते हैं आवारा कुत्ते। मंग्रेल्स किसको बोला जाता है? आवारा कुत्तों को। द जैकल, जो जैकल था, वाज फ्राइटेंड यानी कि डर गया या फिर बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। एंड रनिंग और दौड़ने लगा, फॉर हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए। ही इंटर्ड यानी कि वह घुसा इनटू ए हाउस, एक घर में। द हाउस, जो घर था, बिलोंग्ड टू ए वाशरमैन, किसका था वो घर? एक धोबी का था। वाशरमैन किसको बोलते हैं हम? धोबी को बोलते हैं। इन द रूम यानी कि कमरे में, देयर बर मैनी वंडल्स यानी बहुत सारे गट्टे थे, किसके? ऑफ अनवाश्ड क्लॉथ यानी बिना धुपे कपड़ों के। देखो देयर यहाँ पर क्या होता है? ये डमी सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। कैसा? डमी सब्जेक्ट। ये एक्चुअल में सब्जेक्ट होता नहीं है। इसके बाद में जो भी वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा इसके बाद जो नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो देखो बंडल्स क्या है यहाँ पर? ये प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है? बर यूज किया गया है। तो आप अब इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखना। इन अ कॉर्नर यानी कि एक कोने में, बाज था, आल्सो ए ड्रम, एक ड्रम भी था, फुल ऑफ ब्लू कलर्ड वाटर, जो किससे भरा हुआ था? नीले कलर के पानी से। कीप्ड
केप्ट रख रखा था फॉर डाइंग यानी डाई करने के लिए द क्लॉथ्स कपड़ों की। द जैकल जो जैकल था ट्राइंग टू फाइंड कोशिश कर रहा था पता लगाने की किसकी, ए सेफ पैलेस एक सुरक्षित स्थान, टू हाइड छिपने के लिए, फ्रॉम द चेजिंग मॉन्ग्रेल्स जो पीछा कर रहे आवारा कुत्ते थे उनसे। फेल इनटू द ड्रम वह ड्रम में गिर गया। हैविंग लॉस्ट हिज बैलेंस संतुलन खोते हुए अपना संतुलन खोने की वजह से वह ड्रम में गिर गया। ही डिड नॉट रियलाइज यानी कि उसे महसूस नहीं हुआ या फिर उसे पता नहीं चला दैट की हिज बॉडी हैड बिकम ब्लू कि उसका शरीर नीला हो गया था। देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। बिकॉज ऑफ द डाई किसकी वजह से, डाई की वजह से। फीलिंग बेट यानी कि उसे गीला महसूस होने लगा। ही केम वह आया आउट ऑफ ड्रम ड्रम से बाहर। टू ड्राई यानी कि सुखाने के लिए, हिमसेल्फ यानी कि खुद को। जस्ट देन ठीक उसके बाद, द मंग्रेल्स जो आवारा कुत्ते थे आल्सो रीच्ड वहां पर पहुंच गए, कहां पर, द हाउस यानी घर पर। एंड सॉ और देखा ए ब्लू एनिमल एक नीले जानवर को। दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज यानी कि वे उसे पहचान नहीं पाए, हिम यानी कि उसे, एज द जैकल जो सियार था। एंड थॉट और सोचा, ही वाज समवन की वह कोई और है, फ्रॉम द आउटर स्पेस पृथ्वी के दूसरे हिस्से से या फिर बाहरी हिस्से से। दे गॉट स्कैर्ड यानी कि वो डर गए थे, क्या हो गए थे, डर गए थे। एंड रन अवे और भाग गए, लीविंग छोड़कर, द ब्लू जैकल जो नीला सियार था उसको, वॉन्डरिंग किसमें, आश्चर्यचकित से या फिर बहुत ज्यादा वो भयभीत हो गए थे। द जैकल जो जैकल था कम बैक वापस आया, टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, विथ हिज बॉडी अपनी बॉडी के साथ या शरीर के साथ, डाइड इन ब्लू जो कैसी थी, नीले रंग में रंगी हुई थी। व्हेन जब, द अदर एनिमल्स जो दूसरे जानवर थे, इन द फॉरेस्ट कहां पर, जंगल में, सो हिम उसको देखा, देवर फ्राइटेंड वो खुद डर गए थे यानी वे डर गए थे, टू यानी भी। एंड रैन अवे और भागने लगे, रन अवे यानी भागने लगे, इन डिफरेंट डायरेक्शंस विभिन्न दिशाओं में। सीइंग अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों को देखकर। फीयरिंग हिम यानी उससे डर कर, दस इसलिए, द जैकल जो जैकल था, फेल्ट उसने महसूस किया, अस्टोनिश्ड यानी कि बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित उसने महसूस किया। एट फर्स्ट यानी कि शुरुआत में, एंड देन और उसके बाद, वेरी हैप्पी वह बहुत खुश हुआ। ही थॉट उसने सोचा, ही नीड नॉट गेट फ्राइटेंड यानी कि उसको डरने की अब कोई जरूरत नहीं है, ऑफ एनीवन यानी किसी से भी, इन द फॉरेस्ट जंगल में, नाउ यानी कि अब। उसने क्या सोचा कि अब उसे जंगल में किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। थिंकिंग ऑफ प्लान यानी कि योजना बनाते हुए या फिर योजना के बारे में सोचते हुए। ही कॉल्ड उसने बुलाया, ऑल द एनिम ऑल ऑफ द एनिमल्स यानी कि सभी जानवरों को। एंड सेड और कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, डोंट बी अफ्रेड डरो नहीं, ऑफ मी यानी कि मेरे से। आई हैव बीन सेंट मुझे भेजा गया है, बाई गॉड भगवान के द्वारा, एज हिज स्पेशल मैसेंजर, एज यानी के रूप में, हिज स्पेशल मैसेंजर उसके खास संदेश वाहक के रूप में। एंड फ्रॉम नाउ और अब से, ऑनवार्ड्स और आगे तक भी, आई विल बी योर किंग मैं तुम्हारा राजा रहूंगा, यू विल ओबे और तुम पालन करोगे, माई ऑर्डर्स मेरे आदेशों का,
और फेस नहीं तुम्हें सामना करना पड़ेगा द रॉथ ऑफ गॉड, भगवान के गुस्से का। देखो रॉथ होता है गुस्सा। द एनिमल्स जो जानवर थे, बिलीव्ड यानी कि विश्वास कर लिया, बिलीव्ड यानी विश्वास कर लिया, हिज वर्ड्स उसके शब्दों पर या फिर उसने जो कहा उस पर, एंड रीडली और तत्परता से या फिर जल्दी से, एक्सेप्टेड और स्वीकार कर लिया, हिम यानी उसे, एज देयर किंग उनके राजा के रूप में। किसके रूप में? राजा के रूप में। नाउ यानी कि अब, जैकल जो जैकल था, द किंग जो राजा, मेड द लॉइन यानी कि उसने शेर को क्या बनाया? एज हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के रूप में नियुक्त किया। द वुल्फ जो वुल्फ था, एज हिज सेंट्री, सेंट्री किसको बोलते हैं हम? दरबान को बोला जाता है, जो दरवाजे पर खड़ा रहता है ना, जैसे पुराने जमाने में राजाओं महाराजाओं के दरवाजे पर जो सैनिक खड़े नहीं रहते थे, उनको बोला जाता है सेंट्री, दरबान। एंड द टाइगर जो टाइगर था, एज हिज कमांडर, उसको किसके रूप में नियुक्त किया? उसके कमांडर के रूप में। एवरीडे प्रत्येक दिन, द लॉयन जो शेर था, द वुल्फ और जो वुल्फ था भेड़िया, एंड द टाइगर और जो टाइगर, किल्ड मारते, अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को, एंड ब्रॉट और लाते देम यानी उनको, एज फूड भोजन के रूप में, फॉर द जैकल किसके लिए? जैकल के लिए। द जैकल वॉज वेरी हैप्पी, जैकल बहुत खुश था, एंड इंजॉइंग और आनंद ले रहा था, हिज लाइफ अपने जीवन का, एज द किंग राजा के रूप में, स्टार्टेड यानी शुरू किया, द किंग स्टार्टेड टू फॉरगेट हु ही रियली वाज। द किंग स्टार्टेड यानी राजा को शुरू हो गया, टू फॉरगेट भूलना, हु कौन, ही रियली वाज। देखो उसको शुरू से बोलता हूं थोड़ा, सॉरी। द किंग स्टार्टेड यानी कि राजा ने शुरू किया, टू फॉरगेट भूलना या फिर वह भूल गया, हु यानी कि कौन, ही रियली वाज के वह वास्तव में कौन था। ए ईयर पास्ट एक साल गुजर गया, दिस वे यानी कि इसी तरीके से, वन डे एक दिन, द जैकल जो सियार था, वाज होल्डिंग हिज कोट्स यानी कि वह अपना दरबान चला रहा था, वह जब, ही हर्ड उसने सुना, एक ग्रुप ऑफ जैकल्स यानी कि एक सियारों के झुंड या फिर एक सियारों का झुंड, होबलिंग डीप इनटू द फॉरेस्ट। होबलिंग का मतलब होता है आवाज कर रहा था या फिर वो चिल्ला रहे थे, डीप इनटू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के बहुत ही अंदर। द जैकल जो जैकल था यानी कि सियार था, लिसन उसने सुना, फॉर सम टाइम थोड़े समय के लिए, एंड देन और उसके बाद, सडनली अचानक, बिकेम बन गया, सो एक्साइटेड या फिर हो गया बहुत ज्यादा उत्तेजित, वाई द कॉल यानी कि बुलावे से, ऑफ हिज किन्स उसके सगे संबंधियों के, किन्स होता है देखो सगे संबंधी, दैट ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, होलिंग यानी कि चिल्लाना, इन रेस्पॉन्स यानी कि उसकी प्रतिक्रिया में, टू यानी भी, ये उनकी आवाज होती है हो। द एनिमल्स जो जानवर थे, हु वर इन अटेंडेंस कहाँ पर थे? जो कोर्ट में खड़े हुए थे, अपनी क्या दे रहे थे? उपस्थिति दे रहे थे, एट द कोर्ट यानी कि दरबान में या फिर दरबान में या फिर उसके कोर्ट में, एट दैट टाइम यानी उस समय पर, वर एस्टोनिश्ड यानी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, टू हियर सुनकर, देयर किंग होबलिंग उसके राजा की आवाज को या फिर उनके राजा की आवाज को, लाइक ए जैकल एक सियार के जैसे, स्लोली धीरे धीरे, इट डोनेड ऑन देम यानी कि वह उन पर प्रभाव दिखाने लगी, दैट की देयर किंग जो उनका राजा है, वॉज एन ऑर्डिनरी जैकल एक सामान्य क्या है? सियार है, एंड नॉट ए स्पेशल क्रीचर वह कोई खास प्राणी नहीं है, एज द थॉट उन्होंने सोचा, हिम यानी उसे, टू बी के रूप में, दिस सेड अमोंगेस्ट देम सेल्वेज यानी उन्होंने अपने बीच में कहा, वी हैव बीन फूल्ड हमें मूर्ख बनाया गया है, ही जस्ट ए जैकल वह एक केवल सियार है,
सी देखो, हाउ ही होवल्स यानी कि वह कैसे चिल्ला रहा है। लेट अस नॉट स्पेयर हिम, हमें उसे बकसना नहीं चाहिए। स्पेयर होता है बकसना किसी को। विद दिस, और इसके साथ, दे पाउंस्ड, वो झपटे, ऑन द ब्लू जैकल, जो नीला सियार था उस पर, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। कहानी का मॉरल क्या है? यू कैन नॉट हाइड, यानी तुम छुपा नहीं सकते, योर ट्रू नेचर, जो तुम्हारा वास्तविक नेचर है, उसको फॉर लॉन्ग, यानी कि लंबे टाइम तक। Thank you so much for watching this video. Have a nice day. If you like my story, please share this story with your friend and put your comment in comment section.